महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना के 20 विधायकों के सूरत पहुंचने से खलबली है। कयासों और अटकलों का दौर को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के कई सांसद भी कर सकते हैं बगावत। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एकनाथ शिंदे के समर्थन में कई सांसद भी आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे और करीब 39 विधायक बागी हो गए हैं, जिस कारण शिवसेना पे सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। अब ये तो होना ही था। कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो एक ना एक दिन वो फूट ही जाता है। यही हाल है उद्धव ठाकरे का। दोस्तों, बात यह है कि उद्धव ठाकरे अपने सीएम पद का बहुत ही गलत फायदा उठा रहे थे, जिस कारण उनको ये दिन तो देखना ही था। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और उनके पूर्वज बहुत बड़े हिंदुत्ववादी थे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि वे बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं। अब आप ही बताइए, इतने बड़े हिंदुत्ववादी होने के बावजूद भी इनके ही शहर, इनके ही राज्य महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं को निर्मम हत्या कर दी जाती है और आज भी इनके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन इससे उद्धव ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उद्धव ठाकरे चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी कहते हैं। कुछ समय पहले की बात है, नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी, जिसका उद्धव ठाकरे को बहुत ही बुरा लगा। धर्माचा द्वेष करत नाही। अनेकदा शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलेलं आहे की प्रत्येकाने आपला धर्म हा आपल्या घरात ठेवायचा आणि घराबाहेर जेव्हा आपण पाऊल टाकतो तेव्हा हा देश हाच माझा धर्म हे समजून बाहेर पाऊल टाकतो। पण आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध, काय तुमचा संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये की माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचो। इस टिप्पणी के कारण उद्धव ठाकरे नुपुर शर्मा और बीजेपी को खूब बड़ा बुला कहने से नहीं चूके हैं। चलिए मान लेते हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत बयान दे दिया था, जिससे उद्धव ठाकरे को काफी बुरा लगा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसी डिबेट में जब मुसलमान हमारे शिवलिंग के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, हमारे शिवलिंग के ऊपर गलत बातें कह रहे थे, तो उस समय उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बुरा लगा? उस समय उद्धव ठाकरे का हिंदुत्ववादी कहाँ चला गया? आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका नाम शिवसेना है। शिवसेना का अर्थ यह होता है कि शिव जी की सेना। आप बताइए, शिव जी की ही सेना है और शिव जी के ऊपर गलत टिप्पणी होती है तो उद्धव ठाकरे का कोई बयान नहीं आता है, उनको कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब उसके विपरीत उसका जवाब दिया जाता है तो उनको बुरा लगता है। वाह, ऐसी होती है हिंदुत्ववादी। अभी कुछ समय पहले की बात है, उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत के ऑफिस को जबरदस्ती तुड़वा दिया था, जिसके फलस्वरूप कंगना रनौत ने कुछ बातें कही थी जो आज सच साबित हो रही है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रख। जब कंगना ने इसके खिलाफ केस किया था महाराष्ट्र हाईकोर्ट में, तो जब फैसला आया तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि हाँ, उद्धव सरकार अपना शक्ति का दुरुपयोग करके कंगना रनौत के ऑफिस को तुड़वाई है। तो आप बताइए, ये कैसा न्याय है? और तो और महाराष्ट्र के एक विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा के साथ भी उद्धव ठाकरे ने कुछ अच्छा नहीं किया। आपको बता दें, ये दोनों दंपति ने हनुमान चालीसा का एक मोर्चा खोला था, जिसके विपरीत उद्धव ठाकरे ने इनको जेल में डाल दिया। हाँ दोस्तों, इनको 13 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई और काफ़ी पीड़ा इनको सहने पड़ी। क्यों पता है? सिर्फ हनुमान चालीसा का मोर्चा खोलने के कारण। अब आप ही बताइए, इतने बड़े हिंदुत्ववादी जो कहते हैं अपने आप को, वो हनुमान चालीसा का मोर्चा खोलने पर किसी व्यक्ति को 13 दिन का जेल की सजा सुनवा देते हैं, वो भी अपने सीएम पद की शक्ति का दुरुपयोग करके। तो ये कैसे हिंदुत्ववादी हैं, आप बताइए। कहा जाता है ना कि घमंड एक दिन जरूर टूटता है, और आज उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।